हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक को समझा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में बोला है कि 3-4 वैल्यू आपको दिए गए हैं, जिनमें से आपको कहा जा रहा है कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। तो जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है 25 डिग्री और दूसरा दिया है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो यदि आपको याद हो तो हमने इसमें एक रिलेशन दिया था डिग्री और रेडियन से संबंधित कि d/90 इक्वल 2c/π। तो यदि आप चाहें तो इसी रिलेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, या यदि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कि रेडियन c बराबर, इधर पाई आ जाता तो d इंटू π/180, अर्थात डिग्री में π/180 से गुना कर दिया जाए तो वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी का हम यदि यहाँ पे प्रयोग करें पहला प्रश्न के लिए, यदि हम देखें तो हमें मिल जाएगा 25 डिग्री बराबर 25 गुने π/180, इतना हो जाएगा हमारा रेडियन मान। अर्थात यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 25 है तो 25, यहाँ से हम काटे चाहे तो काट सकते हैं, 5 से 5 5 जा और 5 से 5 3 जा 15, 15 के बाद 3 0 5 6 जा 30, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 5π/36 रेडियन। इसी प्रकार यदि हम इसमें दूसरा प्रश्न को देखें तो ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा प्रश्न को देखें तो हमारे पास है माइनस है तो माइनस और 47 है तो 47 डिग्री 30 मिनट। पहले हमने पूरा क्वेश्चन को लिख लिया। यदि इसका हम सॉल्यूशन में बात करें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -47 प्लस 30/60। ये 47 तो डिग्री में पहले से ही था, ये 30 मिनट था। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो ये भी हो गया डिग्री में, ये भी हो गया डिग्री में। तो अब इन दोनों का पूरा का हो जाएगा ये डिग्री। यहाँ से हम यदि काट दें तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, अर्थात ये आपको मिल गया 42 2 जा 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। अब यहाँ से यदि हम इसे कन्वर्ट करना चाहें रेडियन के फॉर्म में तो आपको क्या करना होगा कि अभी आपने पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा -95/2 इंटू π/180। तो यहाँ से यदि 5 से आप काटते हैं तो 5 19 5 जा 95 और 5 से 5 3 जा 15 5 6 जा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा -19π/36 2 जा 72, और ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से डिग्री से रेडियन के फॉर्म में। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टाइप का प्रश्न है। एक तो पॉजिटिव में है 11/16, दूसरा नेगेटिव में और तीसरा पाई के फॉर्म में, और कह रहा है कि इसे डिग्री में कन्वर्ट करें। तो हम चाहें तो इसी रिलेशन से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि π/180 है, इसको यदि हम इधर की ओर लाएँ तो जाए c इंटू 180 डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई में, और पाई है मल्टीप्लाई में तो पाई चला जाएगा डिवाइड में, अर्थात उधर बच गया हमारे पास d। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रेडियन को यदि हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम हम यही काम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है
11/16 रेडियन, ये हमारा प्रश्न था और हम चाह रहे हैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करना। तो क्या करना होगा कि सॉल्यूशन में हम चलते हैं। 11/16 है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 180/π, ये हो जाएगा इतना हमारा डिग्री। तो अब यहाँ से यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 11 और यहाँ पे आपका 4 से ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो हो गया 11 × 45/4 इंटू, और ये पाई का मान होता है रेडियन में 22/7। यहाँ से यदि इसे हम काटें तो 11 2 जा कैंसिल। अब यदि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 में 7 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 हो गया 31। अब बट्टा में आ जाएगा 4 दूना 8। इतना हो गया हमारा डिग्री। अब हम चाह रहे हैं कि इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले तो आप डिवाइड कीजिए। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 8 चौके 32, ज़्यादा बार में लगेगा। तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि 315 में हम डिवाइड करेंगे 8 से। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 8 3 जा 24, बच गया 7 5, 8 9 जा 72, बच गया 3। तो ये देखिए पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है 39, अर्थात ये बन गया हमारा 39 डिग्री। शेष बच रहा है 3, तो 3/8 इतना डिग्री हमारा बच गया। तो इस डिग्री को यदि हम मिनट में चेंज करना चाहें तो हमने कहा था इसको 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। डिग्री को पहले से ये तो डिग्री में था, तो डिग्री को यदि हम चाहते हैं मिनट में चेंज करना तो 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो गया आपका 4 2 जा 4, 15 टाइम्स में ये कैंसिल, तो 15 तिया 45/2 आ जाएगा आपको 45/2। अब यदि हम 45 को यदि हम डिवाइड करें 2 से तो 22 टाइम्स में आ जाएगा 44 और रिमाइंडर हो गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास मिला 22, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22 मिनट। फिर से हम देखें तो यहाँ पास हमारे पास शेष बच गया है 1, अर्थात 1/, यहाँ पे है 2। तो अब यदि हम मिनट को सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो फिर से हमें करना होगा 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 30 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, अर्थात यहाँ पे हमको मिल गया 30 सेकेंड। यदि ये तोड़ने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो या कोई परेशानी है तो आप पिछला वीडियो को देख लीजिए इसके बेसिक का, क्योंकि उसमें हमने 1 रेडियन का मान सॉल्व करके बताया था वह किस प्रकार से सॉल्व होता है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसको हमने सॉल्व किया है। तो देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है, बी में बोल रहा है -4 रेडियन दिया है आपको, बी नंबर में है -4 रेडियन, और हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री के फॉर्म में। फिर से यहाँ पे वही काम जो हमने यहाँ पे किया था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होता है 180/π से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, तो -4 है तो -4 और 180/π से कर देंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा इतना डिग्री। ओके, तो यहाँ से अब आपको मिलता है माइनस है तो माइनस, और ये हो गया 18 चौका 72 मतलब 720, सॉरी ये पाई था, और नीचे में पाई के स्थान पे आ जाएगा 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, इतना डिग्री। यदि आप चाहें तो इसे काट भी सकते थे 2 से, 36 दूना 72, 2 से 11 बार में नीचे कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा -7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25 बट्टा में 11 डिग्री।
तो इतना डिग्री में आपका मिल चुका है। यदि आप इसे डिग्री, मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, अर्थात 2520 में पहले तो हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो यदि डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा 11 दूना 22, 3 2, 11 दूना 22, बच गया 10, ऊपर से उतरा 0, 11 नमा 99, शेष आ गया 1। अर्थात यहाँ पे आपको मिल जाता है 200 माइनस में 229 डिग्री पहला। फिर हमारे पास रिमाइंडर में जो है सो 1 बचा है, तो 1/11, तो 1 और अपॉन में 11 है आएगा। तो हमने कहा था कि अभी तो यहाँ पे ये तो डिग्री फॉर्म में ही है, क्योंकि हम चाहें तो इतना को जो हमारे पास था 2520/11, इसको यदि हम चाहें तो इसी बात को हम लिख सकते हैं अब कि 229 + 1/11। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा। तो ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, क्योंकि सेम वेरिएबल को ही हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो दोनों एक ही चर हैं, दोनों डिग्री में ही हैं, अर्थात इतना तो हमारा डिग्री के डिग्री ही रह गया और बच गया इतना डिग्री में। तो इस डिग्री को हम चाह रहे हैं कि मिनट में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको करना होगा 60 से मल्टीप्लाई। तो आपका आ जाएगा 60/11। 60/11। तो यहाँ पे फिर से आप 60 में यदि आप डिवाइड करोगे 11 से तो 11 5 जा 55। अब आपका कैरी हो गया, रिमाइंडर बच गया 5, अर्थात ये आपको मिल गया 5 मिनट। और फिर से अब जो हमारा नीचे में बचा 5, तो ये जो आया 5 जिससे डिवाइड किए हैं 11। अब इसको यदि हम, ये अभी तक में क्या चीज़ है, ये कि चूँकि हमने 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये पार्ट था मिनट के फॉर्म में, अर्थात ये है मिनट में। यदि हम इसे सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से इसमें करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो आपको मिलेगा इतना 6 पंचे 30, ये बन गया आपका 300/11। तो जब आप 300 में 11 से डिवाइड करोगे अब, तो 11 दूना 22 बचा 80, 11 सत्य 7 बार में लगेगा। तो ये आपका आ गया लगभग इतना 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा है उसको भी समझ सकते हैं। तो देख रहे हैं कि माइनस को हमने सीधे बाहर निकाल दिया, इसका हमने अंदर में कोई यूज़ नहीं किया, कहीं पे कुछ भी नहीं, बस केवल ये बाहर में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 5π/3 है, 5π/3 इतना आपका रेडियन में है और हमें चाहिए इसका डिग्री फॉर्म में मान। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 5π/3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। तो पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 6 जा 18। अब इसे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारा 300 डिग्री और यही होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको तीनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक पहिया 360 परिक्रमण जो है सो 1 मिनट में करता है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में वह कितना रेडियन का कोण बनाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एक परिक्रमण 360 ऐसे लिखिए 1 मिनट में परिक्रमण की संख्या इक्वल है 60। इसलिए 1 सेकेंड में
1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 मिनट में परिक्रमण 360 होता है, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में कितना 360 भागा 60, 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 बार में कैंसिल, अर्थात 6 परिक्रमण होगा। अब देखिए एक परिक्रमण मतलब पहिया एक बार ऐसे से पूरा ये घूम गया, तो एक परिक्रमण में पूरा एक राउंड कितना हो गया 360 डिग्री। तो एक परिक्रमण में करता है 360 डिग्री अर्थात 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि एक परिक्रमण में कोण बराबर होता है 360 डिग्री। तो इसलिए 6 परिक्रमण में कोण हो जाएगा 6 गुने 360 इतना डिग्री। अब डिग्री को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अभी हमने कहा था कि 6 गुने 360, और डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई बटा 180 से कर दीजिए इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम काट देते 18 दूना 36, मल्टीप्लाई करें तो 6 दूना 12 पाई, इतना हो गया हमारा रेडियन। ये आप डायरेक्टली भी कहें तो पूरा एक राउंड में होता है 2 पाई, तो 6 परिक्रमण में 6 दूना 12 पाई, तो वैसे भी आपको आंसर मिल जाता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं कि एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या जो है ये है 100 सेंटीमीटर। इसमें एक चाप ले लिया है, चाप की लंबाई हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इस चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसके द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, मान लेते हैं थीटा। तो इस थीटा का मान क्या है, तो यदि आपने पढ़ा था तो आपको याद हो, बेसिक में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, चूंकि चाप की लंबाई चूंकि यहाँ पे दिया है आपका 4 नंबर में r बराबर 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई को हम L से इंडिकेट करते थे, तो L बराबर 22 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा का मान कितना होगा। तो आपने पढ़ा था चूंकि थीटा बराबर L बटा R, इसलिए थीटा बराबर L का मान 22 बटा R का मान 100, और ये होता था हमारा रेडियन में। जबकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसको आप डिग्री में बताओ कि कितना होगा। तो डिग्री में बताने के लिए हमने कहा था कि आप डिग्री में इसको चेंज करना चाहते हो तो 180 बट्टा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा इतना डिग्री का। तो यदि हम इसे अब सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 11, या इसको छोड़ दीजिए उसी को काट लेते हैं, 2 से 2 9 जा, 2 5 जा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 गुने 9 बट्टा 5 गुने पाई का मान 22 बट्टा 7, पाई से पाई कैंसिल, तो आपको मिल गया 9 सत्ते 63 बट्टा 5 डिग्री। और यदि आप इसे डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम रूल फॉलो करेंगे जो हमने पहला दूसरा प्रश्न में किया था कि 63 में डिवाइड कर देंगे, पहले 63 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 12 पंचे 60, शेष बचा 3, तो आगे आपको 12 अर्थात 12 डिग्री
और शेष बचा है 3, तो 3 बट्टा यहाँ पे है 5, तो फिर 3 में हम भाग करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा था, इधर में हम कर देते हैं। 3 आया तो 3 बट्टा में आएगा 5। यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नियम कहता है कि इसको 60 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो 5 से 12 पंचे 60, तो ये आ गया 12 तिया 36 मिनट, और ये होगा आपका आंसर। अर्थात 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण होगा वह होगा 12 डिग्री 36 मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी वृत्त, मान लेते हैं कोई एक वृत्त है जिसके बारे में कह रहा है कि इसका व्यास होता है कि वैसी जीवा क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो किसी भी वृत्त में इसके सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि पर एक छोर से दूसरा छोर पर मिलने वाली जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं जीवा। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास, तो व्यास क्या होता है कि जो जीवा केंद्र से हो करके जाता है इसको हम कहते हैं इसका व्यास। मान लेते हैं केंद्र O है, तो देखिए कि एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है। प्रश्न में बोला है कि इसका व्यास जो है सो है 40 सेंटीमीटर, पूरा लंबाई है 40। तो देखिए पूरा यदि व्यास 40 है, व्यास क्या होता है त्रिज्या के दुगना के बराबर होता है। जितना त्रिज्या इधर है उतना त्रिज्या इधर भी होगा, अर्थात दो गो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास का निर्माण करता है। तो D बराबर 2R हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न में कहा कि व्यास जो है सो है 40, अर्थात 2R बराबर हो गया 40। तो 2 से यदि हम काट दें तो R का मान निकल जाएगा 40 भागा 2, तो 2 से 20 दूना 40 कैंसिल, अर्थात इसकी त्रिज्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहले इतना बात समझ लीजिए, त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आपका प्रश्न बोला था कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त पर एक जीवा है 20 सेंटीमीटर का। मान लेते हैं कि ये एक जीवा है AB जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और अभी आपने कहा कि इसकी त्रिज्या निकला था वो भी 20 था, अर्थात इधर से भी ये 20, और इसको यदि हम मिला दें तो ये भी हो जाएगा 20, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस चाप की लंबाई क्या होगा, इस चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ओके, चाप AB जो चाप यहाँ पे है इसकी लंबाई क्या होगी सो बताइए। तो सबसे पहले चाप की लंबाई से संबंधित आपने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर L बटा R। ये आपने पढ़ा था, जहाँ पे थीटा रेडियन में होता था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पहले तो हमें पता करना होगा कि बीच का थीटा का मान क्या है। तो चूंकि आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज OAB का तीनों भुजा बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजा बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 5 में यदि हम बात करें तो थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, और जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है रेडियन के लिए, अर्थात इस डिग्री को हमें चेंज करना होगा पहले रेडियन के रूप में। तो हम लिख सकते हैं इसे थीटा बराबर 60 इंटू पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 3 18, अर्थात ये हो गया आपका π/3 रेडियन। ये तो हमारा निकल गया थीटा का मान। फिर R कितना है, R का मान तो हमने पहले निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर आपसे पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा था चूंकि L थीटा बराबर होता है L/R, तो इसलिए L बराबर हो जाएगा थीटा R, अर्थात L इक्वल थीटा का मान π/3
r का मान 20, अर्थात आपका आंसर होगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर। त्रिज्या चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए चाप की लंबाई भी सेंटीमीटर में ही होगा, अर्थात ये जो चाप है ए बी इसकी लंबाई होगी 20 पाई/3 सेंटीमीटर। ओके, तो और यही होगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है किसी भी मतलब मान लीजिए कि कह रहा है कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं जिसमें समान लंबाई के चाप, मान लेते हैं कि L लंबाई का एक चाप है, माना दो वृत्त में L लंबाई की एक चाप है, चाप की लंबाई हमने बराबर ले लिया। अब इसके द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण है वह है एगो में 75 डिग्री, मान लेते हैं इसका केंद्र O, इसका केंद्र O', और एक में है 60 डिग्री। तो दिमाग ये आपको लगाना है कि किस में हो सकता है। यहाँ पे समझिए कि मान के चलिए कि इतना लंबाई हमने एक यहाँ पे लिया, ठीक है, और इतना ही लंबाई हमने यहाँ पे लिया, सेम हम ले रहे हैं, मान लिया। अब देखिए कि यदि हम इसका दूरी हम यहाँ पर लें और एगो का दूरी हम यहाँ पर लें, तो देखिए इसके द्वारा केंद्र बनता है तो क्या होगा, केंद्र पर कोण, और इसके द्वारा बनेगा तो क्या होगा। आप देखें तो ये वाला एंगल बड़ा है इसके अपेक्षा, अर्थात त्रिज्या यदि बड़ी होगी तो केंद्र पर यदि चाप की लंबाई बराबर है, चाप की लंबाई यदि बराबर है तो त्रिज्या बड़ा होने पर केंद्र पर बना हुआ कोण छोटा होगा, और त्रिज्या छोटा होने पर बना हुआ कोण बड़ा होगा, अर्थात इस पर बना हुआ कोण होगा 75 डिग्री और इस पर बना हुआ कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका प्रश्न है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो वृत्त का समान केंद्र पर बना हुआ, मतलब दो वृत्त के में समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, पहला फिगर ये रहा, दूसरा फिगर ये है, बना हुआ कोण क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मतलब मान लीजिए यदि हम इसकी त्रिज्या R1, पहला फिगर इसलिए इसको R1 और इसकी त्रिज्या मानते हैं R2, तो आपसे पूछा जा रहा है कि R1 रेशियो R2 क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है इसे हम सबसे पहले मान लेंगे। माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1, चाप की लंबाई L, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 तथा चाप की लंबाई L। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना, उस पर हम चलते हैं। तो देखिए θ1 सबसे पहले का पे बना हुआ कोण कितना है, थीटा। सबसे पहले चूंकि थीटा बराबर होता है L/R, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं R बराबर L/θ। ये तो हम लिख सकते हैं। प्रश्न से हमें क्या ज्ञात करना है, उस पर हम चलते हैं। प्रश्न से हमें ज्ञात करना है R1/R2 का मान। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 के लिए L/60, क्योंकि पहलक्का के लिए एंगल का मान कितना है, 60 है, तो 60 चूँकि ये डिग्री में है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पूरा हम लिखते हैं साफ से इसको L/60, पहले साफ लिख लीजिए L/60 डिग्री। अब बट्टा में इसको हम लिख सकते हैं L/ दूसरा का एंगल 75 डिग्री, अर्थात R1
रेशियो R2, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा L/60 इंटू 75/L, L से L कैंसिल। यदि आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ भी आपको जो चीज़ से हम गुना ऊपर में करेंगे उसी से नीचे में करना होगा, अर्थात दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई ऊपर सेम चीज़ ऊपर और नीचे गुना करने से कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए बस इतना ही पे इसको काट दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। 15 4 जा 15 5 जा, अर्थात R1 रेशियो R2 का मान होगा 5/4। या यदि आप इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करते तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, और नीचे वाला में भी कर दीजिए π/180 से। दोनों π/180 से π/180 कट जाएगा, तो फिर से आपको इतना ही मिलेगा, अर्थात यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, एक दोलायमान, जिसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। ये जो है सो इस प्रकार से दोलायमान है, मतलब ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रही है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो आपका देखिएगा तो ये एक कोण बनेगा, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ पे होगा इस प्रकार से। देखते हैं तो यहाँ पे कोण बनेगा, ये भी होगा 75 और सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न पूछा है कि यदि इसके चाप की लंबाई, ये लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र पर बना हुआ कोण का मान रेडियन में बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ कोण क्या होगा, थीटा। ये तो हमने समझने के लिए दिया था, दोलायमान था। तो सबसे पहले यहाँ पे है R का मान, L का मान क्या दिया, पहला प्रश्न में L का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और प्रश्न में दिया था R = 75 सेंटीमीटर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चूँकि थीटा बराबर L/R, तो इसलिए थीटा का मान हो जाएगा, L का मान 10, R का मान 75। 5 से 5 दूना 10, 5 से 15 × 75, अर्थात 2/15 रेडियन, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार आप इसके दूसरा प्रश्न जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 15 सेंटीमीटर, और तीसरा प्रश्न है 21 सेंटीमीटर। तो जब आप 10 के जगह पर 15 रखोगे तब आपको इसे सॉल्व कर सकते, निकाल सकते हो सेम पैटर्न पर, और 21 से भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगला दिन हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।